नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। विधानसभा के मानसून सत्र के 5वें दिन प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री ने दिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। मुख्यमंत्री ने निषाद कुमार को पैरा ओलंपिक में रजत पदक जीतने पर दी बधाई। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के 5वें दिन की शुरुआत आज प्रश्नकाल से हुई। प्रश्नकाल के दौरान सरकार को मुफ्त बिजली की सुविधा बंद करने से कितनी आय प्राप्त होगी से संबंधित पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है और पिछली सरकार की जो वित्तीय कुप्रबंधन है उससे भी जुड़ा हुआ है। हिमाचल प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, नवंबर में चुनाव होने थे, अप्रैल 2022 में 125 यूनिट तक बिजली फ्री कर दी गई। मतलब चुनाव जीतने के लिए 6 महीने पहले ये घोषणा कर दी गई। उसके बाद बिजली से संबंधित फ्री बीज की जो बात कर रहे हैं, बहुत गला फाड़ फाड़ के बोल रहे हैं, इनसे पूछना चाहिए। पानी भी माफ कर दिया, बिजली माफ, पानी माफ, और भी क्या क्या माफ किया। हिमाचल की जनता ने 11 दिसंबर 2022 में कांग्रेस की सरकार पाई। उनका कहने का मकसद ये था, जनता ने जब वर्डिक्ट दिया कि हमें कुछ भी मुफ्त में नहीं चाहिए, पर हमें क्वालिटी चाहिए। आज क्वालिटी के क्षेत्र में क्वालिटी लाइट नहीं हम दे पा रहे, क्वालिटी फूड में नहीं दे पा रहे, क्वालिटी हेल्थ सर्विस नहीं दे पा रही, क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पा रहे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि 1000 प्राइमरी स्कूल खोल दिए, उसमें 300 के करीब तो ऐसे इंस्टीट्यूशन खोल दिए हेल्थ के कि डॉक्टर ही नहीं है, और ऐसे मेडिकल कॉलेज के हालात कर दिए, ऐसे पीएससी के हालात कर दिए कि एक डॉक्टर यहां से उठाया और एक स्टाफ नर्स वहां से उठाई, और पूरे दूसरे जो हमने इतने वर्षों में वो स्ट्रेंथनिंग की थी वो भी चरमरा गई। और हमारी सरकार ने जब पाया कि अगर हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है तो समाज के सभी वर्गों का साथ चाहिए, चाहे वो कर्मचारी है, चाहे अधिकारी है, चाहे 75 लाख हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या है। इस दृष्टिकोण से हमने काम करना शुरू किया, और पहला स्टेप हमने हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को जो मजबूत करने के लिए किया, वो कहा कि बिजली में जिसको जरूरत है, गरीब आदमी के पास जिसकी जेब में पैसा नहीं है, और अगर पैसा है तो बहुत कम पैसा है, उसको हिमाचल प्रदेश की सरकार पूरी सुविधाएं देगी। अब जब सब्सिडीज को हमने आंकलन किया तो 14 प्रकार की सब्सिडी दी जाती है। इंडस्ट्रीज में अलग है, कमर्शियल में अलग है, लोड के हिसाब से अलग है। और कहा कि 125 यूनिट का क्या मतलब निकला? एक बिल्डिंग मेरी है, उसमें मैंने 8 मीटर लगा दिए, 8 में 125 यूनिट कर दिया और 8 के 8 मीटर फ्री। हमने पहला ऐतिहासिक फैसला किया कि हम 1 मीटर 1 फैमिली को देंगे, कि एक फैमिली को हम 1 मीटर देंगे। अभी उस पर काम चल रहा है। मुझे प्रेजेंटेशन दी गई अधिकारियों द्वारा, हमने बैठकर देखा तो 14 प्रकार की सब्सिडी उसमें नजर आई। हमने कहा कि जो 5 स्टार होटल बनाते हैं, जो 5-5 करोड़ इनकम टैक्स देते हैं, जो 50-50 लाख इनकम टैक्स देते हैं कमर्शियल और नॉन कमर्शियल में, 1 सितंबर से, पिछले कल ही हमने फैसला किया, 1 सितंबर से जो सरकार के द्वारा 1 रुपया सब्सिडी दी जाती थी उसको हमने विड्रॉ कर लिया है। ये पहला स्टेप है। अभी हमने कोई 125 यूनिट बिजली को जो बीजेपी ने राजनीतिक तौर पर दी थी, अभी उसको विड्रॉ नहीं किया गया। हम स्टेज वाइज सारी चीज का अध्ययन करने के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं कि हमें बिजली बोर्ड को भी आत्मनिर्भर बनाना है। बोर्ड कारपोरेशन के अपने फैसले होते हैं। अगर हम सही ढंग से आगे चलेंगे तो 2027 में हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बन सकता है। मैं कई बार कह चुका हूं। और उसमें जो हम सब्सिडियां दे रहे हैं, इस साल हमें जो सब्सिडी देनी है बिजली बोर्ड को,
अगर हमने सुधार नहीं किया तो 2200 करोड़ रुपया हमें उनको सब्सिडी देनी है। 2200 करोड़ रुपया कम नहीं होता। 2200 करोड़ में अब ये निकाल लीजिए 100-150 करोड़ रुपया जो हमने कमर्शियल और नॉन कमर्शियल में किया। अभी हमने इंडस्ट्रीज की जो सब्सिडी है उसको बंद नहीं किया है। अभी हमने 300 से ऊपर यूनिट की जो बिजली है उसको बंद नहीं किया है। हमने 125 यूनिट्स की बिजली को बंद नहीं किया है। अभी हमने 1 मीटर 1 फैमिली भी बंद नहीं किया है। ये सिर्फ वो की है। 2200 करोड़ रुपया देना है। आप कैसे अच्छी हेल्थ दोगे? आप कैसे अच्छी शिक्षा दोगे? आज 18वें स्थान पर शिक्षा में हमारी रैंकिंग क्वालिटी एजुकेशन में पहुंच गई है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो आज बड़े नारे लगा रही है, इन्हें तो यहां आकर हमारे साथ चर्चा में भाग लेकर कि कैसे हमने हिमाचल प्रदेश को सामर्थ्य बनाना, उस पर चर्चा करनी चाहिए। ये राजनीतिक फायदे के लिए चर्चाएं करते हैं, बयान देते हैं कि ऐसा कर देते हैं। अपने आप तो अपने 5 साल इस प्रदेश की वित्तीय कुप्रबंधन का बेड़ा गर्क करके रखा है। ये चर्चा लाएं। हमने 130 पर चर्चा दी, हम चाहते हैं उसमें चर्चा हो। और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको इस मंच के माध्यम से आश्वासन देना चाहता हूं कि फ्री बीज इन्होंने दी, और जब हम सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम देते हैं तो हम सोच समझ कर देते हैं। अगर हम 1500 देते तो हम सोच समझ कर देते हैं। इन्होंने तो सब कुछ फ्री कर दिया। इन्होंने सब फ्री बीज की। उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली बात आ गई। लेकिन बिजली बोर्ड के साथ हम सरकार को भी आत्मनिर्भर करना चाहते हैं। हम आपको यह आश्वासन देना चाहते हैं, माननीय सदस्य को भी आश्वासन देना चाहते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है। हम उस अर्थव्यवस्था के सुधार को और आगे बढ़ाकर आने वाले समय में 6 महीने में और फैसले लेंगे। हम और फैसलों के साथ आगे बढ़ेंगे और मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगला बजट हम जब प्रस्तुत करेंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार दिखता हुआ आपको नजर आएगा। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों से संबंधित पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा, हमारी सरकार हेल्थ सेक्टर को और इम्प्रूवमेंट करना चाहती है। आज पिछले 5 साल में जो हेल्थ सेक्टर में जो डिटोरेशंस आई है, जितनी कमियां आई है, हम उससे निजात पाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनाए जा रहे हैं और उसमें डॉक्टरों की संख्या भी निश्चित की गई है और जो स्टाफ नर्सिस है, अभी हमने हर एक 68 विधानसभा क्षेत्र में 9 स्टाफ नर्सिस सिविल हॉस्पिटल जो आदर्श स्वास्थ्य संस्थान है, सभी विधानसभा क्षेत्रों के सत्ता पक्ष के भी और जो नारे लगाने का काम करने वाले हैं उनके क्षेत्र में भी हमने 9 स्टाफ नर्सिस, OTA और हर जगह इंस्ट्रूमेंट्स देने का हमने काम शुरू किया है। ये हमारी सरकार की कटिबद्धता है। जो हमारी हेल्थ इंस्टीट्यूशंस है, जो पिछले 5 साल से बहुत कमियां उसमें थी, उसको हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। आज विधानसभा परिसर में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, माननीय विपक्ष को यही नहीं पता लग रहा है कि उन्होंने करना क्या है। पहले उन्होंने बोला जो कि कोई और नोटिस दिया, फिर बोला कि अब स्थगन प्रस्ताव लाया जाए नियम 67 के तहत। अच्छी बात होती। हमारे विधायकों ने 130 के तहत वित्तीय स्थिति पर प्रस्ताव लाने की बात की है, हमने तो पहले ही की है। वो कंफ्यूज से लग रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि जब अध्यक्ष महोदय ने यह कहा कि क्वेश्चन आवर के बाद आपकी बात सुनेंगे, तो उनको क्वेश्चन आवर तक इंतजार करना चाहिए था। आज ही का तो दिन था। अगर क्वेश्चन आवर पर भी उन्होंने वॉकआउट करना था तो क्वेश्चन आवर के बाद कर लेना था। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि विपक्ष बिखरा हुआ है। अब इनमें नेता कौन है यही नहीं समझ आ रहा कि किससे बात की जाए, क्योंकि एक बात कुछ और करता है, दूसरी बात कुछ और करता है। समझने की बात है कि जनता से जुड़े हुए मुद्दे आप उठाइए, भ्रष्टाचार से जुड़े हुए मुद्दे आप उठाइए, विकास से जुड़े हुए आप मुद्दे आप उठाइए। जो प्रदेश की आर्थिक स्थिति है और जो वित्तीय कुप्रबंधन पिछली सरकार ने किया, उससे जुड़ा हुआ मुद्दे पर हम ला रहे हैं, सरकार चर्चा ला रही है, ये स्थगन ला रहे हैं, सेम ही चीज है। लेकिन उस पर भी भाग नहीं ले रहे और वॉकआउट करके आ रहे। लेकिन 12 बजे ही आ जाते। अगर इतने शुभचिंतक होते जो स्थगन प्रस्ताव लेके थे, 12 बजे दोबारा आ जाते। तो विपक्ष का दिवालियापन सामने नजर आ रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ
कि भारतीय जनता पार्टी जनता के मुद्दों को उठाकर नहीं बल्कि वॉकआउट करने के लिए विधानसभा में आते हैं और वॉकआउट करके चले जाते हैं। लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपने नियमों के तहत कोई भी प्रस्ताव लाने का, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप वॉकआउट करके किसी बात पर चर्चा कर सकते हैं, किसी प्रस्ताव पर चर्चा कर सकते हैं? मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पेरिस में आयोजित हो रहे पैरा ओलंपिक खेलों में जिला ऊना से संबंधित श्री निषाद कुमार को ऊंची कूद में रजत पदक जीतने पर बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के लोगों के लिए यह गर्व की बात है कि प्रदेश के युवा ने इस खेल में अद्भुत प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए देश के लिए पदक जीता है। उन्होंने कहा कि यह निषाद कुमार के कड़े परिश्रम, समर्पण और खेल के प्रति प्रतिबद्धता का सुखद परिणाम है। उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि निषाद कुमार की यह उपलब्धि प्रदेश के युवाओं को जीवन में आगे बढ़ने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में खिलाड़ियों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है ताकि वह खेलों में बेहतर प्रदर्शन कर प्रदेश व देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन कर सके। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल। फॉलो करें x@DPRHP और सीएमओ हिमाचल। फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।